नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कुंडली के तृतीय भाव से जातक के धैर्य और वीर्य का विचार कैसे करते हैं इसका अध्ययन करते हैं। यदि तृतीय शुभ ग्रह के नवांश में हो और शुभ ग्रह से युक्त या विकसित हो, अर्थात तृतीय के साथ शुभ ग्रह बैठा हो या उसको शुभ ग्रह देख रहा हो और तृतीय शुभ ग्रह के नवांश में हो, तो ऐसा जातक धैर्यवान होता है। और यदि तृतीय वैशेषिकांश में हो, वैशेषिकांश का मतलब क्या हुआ कि जब कोई ग्रह 13 शुभ वर्गों में स्थित होता है तो उसको वैशेषिकांश का कहते हैं। तो यदि तृतीय वैशेषिकांश में हो तो भी जातक धैर्यवान होता है। अब धैर्य से मतलब दो तरह की बातें आती हैं। एक तो विपरीत परिस्थिति में भी जब कोई व्यक्ति अपने धैर्य का त्याग नहीं करता है तो उसको धैर्यवान कहते हैं। वो अपने विवेक से काम लेता है और उसका परिस्थिति का डटकर सामना करता है। और दूसरी स्थिति क्या है कि वैसे आदमी को धैर्यवान बोलते हैं जो किसी भी कार्य को संपन्न करने में अपने विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करता है और उसके लाभ हानि शुभ अशुभ का पूर्णतया विचार करके ही उस कार्य को संपन्न करता है धैर्यपूर्वक। और जो अधीरता से संपन्न करते हैं, जो रिजल्ट का विचार नहीं करते हैं किसी कार्य का, उनको अधीर कहा जाता है। वो धैर्य का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार जो है सो जातक के धैर्य का विचार हम करते हैं। यदि तृतीय द्वस्थानगत हो, अर्थात तृतीय षष्ठ अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो और पापग्रह से युक्त या विकसित हो तो जातक के पास धैर्य का अभाव होता है। यदि तृतीय केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तथा शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो वैसा जातक धैर्यवान होता है। अब तृतीय भाव से वीर संबंधी बात का विचार करने के लिए यह सूत्र है कि यदि तृतीय मंगल के साथ बैठा हो और पापग्रह की राशि में बैठा हो तो जातक के वीर्य का विनाश होता है, उसके सत्व का नाश होता है। वहीं बलवान तृतीय शुक्र के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो जातक के वीर्य की रक्षा होती है, उसके सत्व की रक्षा होती है और ऐसा जातक अधिक भोगशील होता है। अगले वीडियो में हम तृतीय भाव से जातक के भोजन संबंधी बातों का विचार करने के लिए कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।